दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक चंद्र नाम का लड़का रहता था। अपने माता पिता के साथ में बड़ा खुशमगन था, लेकिन दुख की बात ये थी कि वो कोई काम काज नहीं करता था। माता पिता उसे देख करके बड़ा दुखी रहते थे कि ये कोई काम काज नहीं करता है, क्या करेगा, इसके जीवन में क्या होगा। वो रिश्तेदारों में जाने लगा। रिश्तेदार लोग भी उसे कायल करने लगे, कोई काम काज नहीं करता है, जीवन में तू क्या करेगा। फिर भी माता पिता उसे ताने मारने लगे, सताने लगे। तो उसने क्या किया, कहीं नहीं गया। वो अपने घर में अंदर बैठ करके विचार करने लगा। माता पिता भी मुझे नहीं चाहते हैं, पास पड़ोसी भी नहीं चाहते हैं, रिश्तेदार भी नहीं चाहते हैं, मैं क्या करूं। लेकिन सब समस्या इस बात की थी कि वो कोई काम नहीं करता था। एक दिन विचार किया है, हम क्या करें, समझ में नहीं आता। उसने हर जगह जाना बंद कर दिया और फिर उसने मन में विचार किया है, हमें कुछ करना चाहिए। तो वो आगे बढ़ा और रास्ता उसे होकर के गुजर रहा था तो गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और गुरु वाणी सुनने के लिए वो उसी शिष्यों में शामिल होकर के बैठ गया। विचार करने लगा है कि गुरु के प्रवचन सुने। गुरु शिक्षा दे रहे थे, मेरे पुत्रों, जीवन में अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। जीवन में जो लक्ष्य अपने को भूल गया वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। ये वचन सुन रहा था। चंद्र ने विचार किया है, हो सकता है गुरु के प्रवचन सुनने से हमारे जीवन में कुछ नया हो जाए। चंद्र प्रवचन सुनते समय बैठा हुआ था। इधर गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और इधर प्रवचन सुनने के बाद में वो उठ करके खड़ा हो गया। कहने लगा, गुरु जी, मेरे जीवन में क्या संकट है और मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो गुरु ने चंद्र को जवाब दिया है, मेरे पुत्र, अभी नहीं, तुम्हें और भारी कष्ट आए तब मेरे पास आना। अभी तो तुम्हारा लक्ष्य है, अपने लक्ष्य पर काबू रखो, अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहो। चंद्र वहां से चला गया। उसने क्या किया कि छोटा सा एक व्यापार शुरू किया और जब छोटा सा व्यापार शुरू किया है, व्यापार करने लगा। धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, बड़ा खुश है, मस्त मगन है। जब वो बढ़ता चला गया तो अपने शहर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और जब व्यापारी बन गया है तो उसे चाहने वाले लोग उसकी चिंता करने लगे। माता पिता को विश्वास हो गया, हाँ मेरा पुत्र अब कुछ करके दिखाएगा। माता पिता उसी के व्यापार से बड़े खुश हैं। और इधर चंद्रदेव व्यापार में लगा है, अपने कार्य में लगा है। चाहने वाले लोग उसके साथ में रहने लगे, भलाई करने लगे। चंद्रदेव ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन धीरे धीरे वो और बढ़ता चला गया। एक दिन फिर गुरु के पास में गया है। कहा है, गुरुदेव, मेरे पास से एक दुख है। क्या है? कि मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा है, तुमने इतने दिनों में क्या सीखा, और ये कोई तुम्हारा दुख नहीं है। तुम्हें अगर कोई और दुख हो तब मेरे पास आना। चंद्रदेव ने कहा है, गुरु, इतने दिन में मैंने ये सीखा है कि गरीबी में कोई साथ नहीं देता है, अमीरी में दुनिया साथ दे देती है। अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो 1000 लोग तुमसे मित्रता करने लगेंगे, और तुम्हारे पास में अगर पैसा नहीं है तो तुमसे कोई मित्रता नहीं करेगा। आज मैं व्यापारी बन गया हूँ शहर का और चल रहा हूँ, तो अनेकों हमारी चिंता करते, मित्रता करते हैं। और जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरी किसी ने न मित्रता देखी, न मेरी चाहत देखी, न मेरी गरीबी देखी। गुरु ने कहा है, मेरे पुत्र चंद्रदेव, इतना तुम्हें समझ आ गया, अब जाओ, अगर तुम्हें कोई और दुख मिले तब मेरे पास आना। चंद्रदेव वहां से चला गया। और इधर जब चंद्रदेव चला गया है तो कुछ मित्रों ने एक सलाह दी है, चंद्रदेव, तुम्हें तो अब सबसे बड़ा शहर का व्यापारी होना चाहिए, जिससे राजा भी कर्जा मांगे और भी तुम्हारी सहायता करे और भी तुम्हारे पास मदद मांगने आए। मित्रों ने जब सलाह दी है तो चंद्रदेव के मन में कुछ विचार आया, कुछ लालच आया। मित्रों के कहने के अनुसार चंद्रदेव और आगे बढ़ गया। तो उसने मित्रों के कहने के अनुसार में क्या किया
मित्रों से कुछ अधिक संकट में अधिक संख्या में कर्जा लेने लगा। और जब कर्जा लेने लगा मन में और लालच बढ़ गया। कुछ व्यापारी जो थे उनके साथ में आघात करने लगा। जब आघात करने लगा है, अधिक मात्रा में कर्जा लेता है, धीरे धीरे मित्र उसको कर्जा देने लगे हैं। जब उसके पास में कुछ नहीं रहा तब मित्र ने उससे कर्जा मांगना स्टार्ट किया है। चंद्रदेव ने कहा है मेरे पास अभी कहाँ है, जब हो जाएगा तब मैं तुम्हारा कर्जा अदा कर दूंगा। अब वो ही मित्र उन्हें धमकी देने लगे, धमकाने लगे, मारने को आगे बढ़ने लगे। मित्र ने ये नहीं देखा कि इसका मैंने नमक खाया तो क्यों हराम करते हैं। ये बात से चंद्रदेव बड़ा लालात हुआ, बड़ा संकट में आया, बड़ा दुखित हुआ। चंद्रदेव फिर गुरु के पास में आया और कहा है गुरुदेव मैं बड़ा चिंतित हूँ, बड़ा दुखी हूँ, क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा उपाय है जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। गुरुजी ने ये कहा है चंद्रदेव तुमने क्या दुख प्राप्त हुआ है। तो कहा है कि मुझे मित्रों के साथ में बड़ा घात हुआ है और उन्होंने मेरे साथ में बड़ा छल कपट किया है। तो गुरु ने ये कहा इतने दिनों में तुमने क्या सीखा। तो चंद्रदेव ने कहा है मैंने ये सीखा है कि दुनिया मतलबी है और मतलब से चलने वाले संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता। इसलिए गुरुजी कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा संकट दूर हो जाए। गुरुजी ने साफ जवाब दिया है मेरे लाल, तुमने इतने दिनों में देख लिया कि मतलब से दुनिया तुम्हारा साथ देती है, मतलब नहीं रहता तो कोई साथ नहीं देता। तुम्हारे पास में अगर पैसा है तो तुम्हारे लाखों मित्र और कतरदार हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई तुम्हारा सहायता करने वाला नहीं है, ना कोई मित्र है, न संसार में कोई है। गुरुजी की ये प्रवचन सुनने के बाद में चंद्र ने ये कहा है गुरुदेव मैं तो ये जानता था लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई और मैं आगे चल पड़ा। गुरुजी की ये प्रवचन सुनने के बाद में कहा है चंद्रदेव ने मैं बड़ा दुखी हूँ, गुरुजी कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा दुख दूर हो जाए। गुरुजी ने ये कहा है मेरे चंद्रदेव तो अभी जाओ और तुम्हारे पास कोई और दुख हो तब मेरे पास आना। चंद्रदेव ने विचार किया है गुरुजी हर बार ये कह देते हैं कि तुम्हारे पास कोई और दुख हो तब आना, ऐसा क्या दुख होगा गुरुजी जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तब उसका तुम हल दोगे। गुरुजी ने ये कहा है चंद्रदेव कोई और दुख जब तुम्हारे पास होगा, कठिन दुख आएगा तब मैं उसका हल जरूर निकाल करके दूंगा। चंद्रदेव वहां से चला गया और चंद्रदेव ने क्या किया, चंद्रदेव आगे बढ़ गया है और मित्रों का कर्जा अदा नहीं करता है, बड़ा दुखी है। इधर मित्रों ने फिर उसे परेशान किया है, लेकिन उससे पहले चंद्रदेव ने क्या किया था, आकर के ये गुरुजी को सोने का भरा हुआ घड़ा दे दिया और गुरुजी से ये कहा है गुरुजी इसे तुम रखिए। गुरुजी ने कहा ये मेरे किस काम का है, अरे मैं तो सन्यासी हूँ, साधु संत हूँ और मेरे लिए कोई धर्म मजहब कुछ नहीं, मेरे लिए सब एक समान है, मनुष्य जाति सब एक समान है, धर्म भी सब एक समान है, तो मेरे ये किस काम का है। चंद्रदेव ने वो सोने का घड़ा देकर के और वहां से चले गए और चंद्रदेव फिर मित्रों के टॉर्चर से, मित्रों की परेशानियों से फिर दुखी हुए। मित्रों ने उन्हें बहुत परेशान किया। अब फिर चंद्रदेव दुखी हैं। तब चंद्रदेव के दिल में दिमाग में विचार आया कि जैसा जो कर्म करता है वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। कहा है कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे सो ही फल चाखा। आज मैंने मित्रों की बातों पे आकर के अपना सब कुछ उजाड़ दिया और सब कुछ बिगाड़ दिया और कर्जा ले लेके खुद कर्जदार बन गया। इतना देने के कहने के बाद में वो वहां से चला गया है और विचार करता है। फिर नगर में आया तो उसने क्या देखा, उसके माता पिता जो उसके व्यापार से खुशी रहते थे और जब उसी व्यापार में वो मिलावट करने लगा है, वो कर्जा लेने लगा तो बड़ा दुखी हो गया। जब अपने माता पिता के पास में आया तब क्या देखा, उसके माता पिता उनका देहांत हो गया। चंद्रदेव बड़ा दुखित हुआ, उनका दाह संस्कार किया है तो क्या देखा है कि माता पिता वो ही जो चाहने वाले थे, कहने वाले थे, आज वो चिता पर लेटे हैं तो कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। और जब वो गए साथ में कुछ लेके नहीं गए, न दौलत गई, न परिवार, न शौहरत, न पास पड़ोसी, न मित्र, कोई साथ में नहीं गया। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया में आए हो तो कुछ भी नहीं साथ ले जाओगे,
सिर्फ कर्म जाएगा, नाम जाएगा, धर्म जाएगा। और धर्म कितना ही कर लो, कर्म कितना ही कर लो, लेकिन दुख सत्यता पे ही आता है। जो सत्य के रास्ता पर चलता है उसे दुख अवश्य मिलता है। ये विचार करने के बाद में चंद्रदेव वहां से वापस फिर लौटा और फिर गुरु के पास में चला गया। फिर गुरु से ये कहा है, गुरुदेव आज हमें बड़ा दुख है, आज मेरा दिल बड़ा दुखित है, मेरा दिल अंदर से रो रहा है, आंखों से आंसू गिरते हैं। गुरुजी ने कहा, काहे को रो रहा है तुम्हारा दिल, क्या कष्ट है और क्या है परेशानी है? तब कहा है, आज मेरे माता पिता गुजर चुके हैं, बहुत चाहने वाले थे, और मैंने ये चीज सीख ली कि दुनिया में माता पिता से अलग बढ़ के कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने ये कहा है, मेरे चंद्रदेव तुमने क्या सीखा? तो मैंने ये सीखा है गुरुजी कि दुनिया में आए हो तो कुछ न लेके जाओगे न लेके गए हो। आज हमारे माता पिता चिता पर लेटे हुए हैं, न कुछ लेके गए और न कुछ लेके जाएंगे। आज उनकी चिता में अग्नि जल रही है, बड़ा दुख हुआ है। दुनिया में जो आया है वो कुछ लेके नहीं जाएगा, सिर्फ कर्म और धर्म और इंसान की इंसानियत लेके जाएगा। गुरुजी ने ये कहा है, और तुमने क्या सीखा? तो कहा है, मैंने यही सीखा है, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। तब गुरुजी ने वही सोने का भरा हुआ मटका निकाल करके दिया है, जाओ तुम इससे फिर अपना कारोबार शुरू करना। चंद्रदेव उस मटका को ले जा करके और छोटा सा व्यापार शुरू करता है। छोटा है, सुख है और बड़ा मस्त मगर रहता है। बड़ा था तो बड़ा दुखी था, क्योंकि लालच था, और लालच करने वालों को कभी कुछ हासिल नहीं होता, बर्बाद के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। चंद्रदेव आज छोटा सा व्यापार करता है, बड़ा मस्त मगन है, पहले जैसा फिर बढ़ता चला गया। अब अपना ईमानदारी से व्यापार करता है, धंधा करता है, गरीब लोगों की मदद करता है, धर्म करता है और धर्म के रास्ता पर चलता है। वही चाहने वाले लोग जिसे दूर करने लगे थे, पैसा न होने के कारण उसे धिक्कारने लगे थे, कर्जा देकर के उसे मारने लगे थे, धमकी देने लगे थे, आज वही लोग लालच के कारण, स्वार्थ के कारण उसके पास में फिर आ गए। वही चाहने वाले फिर उसको चाहने लगे, फिर उसकी फिक्र करने लगे। तब चंद्रदेव ने कहा है, गुरुदेव आज मैंने जान लिया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सिर्फ दौलत के लिए सब इंसान भूखे होते हैं। दौलत तुम्हारे पास है तो 1000 मित्रता और 1000 मित्र तुम्हारे पास आते हैं। इसीलिए गुरुदेव मैंने जान लिया है। तो इससे क्या सीख और क्या शिक्षा मिली है चंद्रदेव तुम्हें? तो चंद्रदेव ने साफ कहा है, गुरुदेव मुझसे ये शिक्षा मिली है कि खुद को देखो, दूसरों को नहीं। अगर दूसरों को देखते हो तो बर्बाद हो जाओगे, खुद को देखते हो तो आबाद हो जाओगे। चंद्रदेव ने ये प्रवचन दिए हैं तो गुरु ने ये कहा है, मेरे लाल आज से ये बात की गांठ बांध लो तो जिंदगी में हमेशा सफल रहोगे, कि दूसरों को देखोगे तो हमेशा बर्बाद रहोगे और अपने लक्ष्य पर रहोगे तो आबाद रहोगे। और जीवन में कभी लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर अटल रहना चाहिए, अपने रास्ता पर हमेशा चलते रहना चाहिए। तब तक के लिए यही है, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में